रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट बुलेटिन की ओर। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भक्तों के लिए चाय और नाश्ते की सुविधा शुरू हो चुकी है। भस्म आरती में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को अब सुबह चाय पोहा उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए भक्तों को नाश्ते के लिए निःशुल्क कूपन का वितरण भी किया जाएगा। रमजान महीने का आज आखिरी जुमा, मस्जिदों में जुमातुल विदा की नमाज, मुस्लिम समुदाय कर रहा है खुदा की इबादत। मुख्यमंत्री योगी के निर्देशानुसार यूपी में अब तक धार्मिक स्थलों से करीब 22,000 अनधिकृत लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया है और अन्य 42,000 लाउडस्पीकरों की आवाज को कम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तय स्थानों पर ही जुमे की नमाज, किसी भी नए या सार्वजनिक स्थल पर जुमे की नमाज की इजाजत नहीं। अब तक हजारों की तादाद में उतारे गए लाउडस्पीकर। रूस और यूक्रेन के युद्ध को आज 65वां दिन। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले लगातार जारी, तो वहीं मारिउपोल में अजोवस्टल स्टील प्लांट से नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन की ओर से ऑपरेशन चलाया जाएगा। यूक्रेन में 65 दिनों से जारी भीषण संग्राम, रूसी हमलों से यूक्रेन के शहर शहर तबाह, तो वहीं मारिउपोल में हालात काफी गंभीर। यूएन प्रमुख बोले, हम शांति के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ेंगे। जंग के 65वें दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया। रूस ने कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। रूस के इस हमले में कीव के रिहायशी इलाके निशाना बने। रूस मिसाइल अटैक में कई इमारतें तबाह हो गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी बाज नहीं आ रहा तानाशाह किम जोंग उन लगातार अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए बढ़ा रहा कदम। तेज की परमाणु परीक्षण की तैयारियां। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों सऊदी अरब की यात्रा पर है। इस दौरान एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल जब शहबाज मदीना में मस्जिद नवाबी में एंट्री कर रहे थे तो लोगों ने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिया। हालांकि नारेबाजी करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 3,377 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 17,801 हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पैर पसारने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,490 मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की कोविड संक्रमण की वजह से मौत हो गई। चीन के शंघाई में कोरोना के केसेस में अप्रत्याशित बढ़ोतरी जारी है और इसी के चलते वहां हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का हथकंडा अपनाते हुए तालाबंदी कर दी। अब आलम यह है कि कारोबार के बड़े केंद्र वाले इस शहर से लोग भागने के लिए मजबूर हो गए। पश्चिम बंगाल में बढ़ते तापमान के चलते स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 2 मई से शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि निर्णय निजी स्कूलों पर भी लागू होता है, तो वहीं 2 मई से कॉलेज और विश्वविद्यालय भी बंद रहेंगे। उत्तर भारत के सभी राज्यों में अगले 3 दिन तक जबरदस्त लू चलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि लू के प्रभाव की वजह से 1 मई से तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। यदि ऐसा होता है तो गर्मी अपना 64 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगी। छत्तीसगढ़ में आज दुर्ग में पारा 43.3 डिग्री और रायपुर में पारा 44.1 डिग्री पर दर्ज किया गया। गुरुवार को मुंगोली, बलौदाबाजार और सारंगढ़ जिले का पारा 45 डिग्री के पार हो गया। भीषण गर्मी की वजह से आधे से ज्यादा प्रदेश लू की चपेट में रहा। देश के कई राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार। 5 राज्यों के लिए आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में गर्मी बरपा सकती है। कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है और इसी बीच दिल्ली सरकार ने मेट्रो, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली व आपूर्ति मुहैया कराने में असमर्थता जाहिर की। मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और तलोजा जेल में बंद उनके विधायक पति रवि राणा को आज राहत नहीं मिली। उनकी जमानत अर्जी पर आज होने वाली सुनवाई कल के लिए चल गई। आज सिर्फ मुंबई पुलिस ने इस केस में अपना जवाब दाखिल किया। अखिलेश यादव के बयान पर भड़की मायावती। अखिलेश का दिया जवाब, कहा मैं सीएम पीएम बनूं या नहीं, लेकिन मैं अपने कमजोर और परीक्षित वर्गों के हितों में देश का राष्ट्रपति कतई नहीं बन सकती। अतः अब यूपी में मुख्यमंत्री, सपा के मुख्यमंत्री के बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। लोगों को एक बार फिर से लगा महंगाई का झटका। सीएनजी के दाम में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में सीएनजी के दाम 2.20 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए गए। अब पुणे में सीएनजी का नया रेट 77.20 रुपए प्रति किलो हो गया। हरियाणा के झज्जर में फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव। इस हादसे के बाद कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। कुछ लोगों को अस्पताल में भी एडमिट करवाना पड़ा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के नेतृत्व में संतों का एक प्रतिनिधिमंडल सपा नेता आजम खान के घर रामपुर पहुंचा। उन्होंने आजम खान के परिवार को ईद के तोहफे दिए। इसके बाद संतों ने आजम खान के परिवार के साथ बैठकर उनके घर पर रोजा इफ्तार किया।
बुनी में पॉक्सो कोर्ट ने हैवानों को दिया गुनाह का दंड। कोर्ट ने दोनों दरिंदों को सुनाई मृत्यु दंड की सजा। 15 साल की मासूम की गैंगरेप के बाद की थी हत्या। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। ये 3 दिवसीय सम्मेलन सूरत में आयोजित किया जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को 1 मई को औरंगाबाद में अपनी बहुप्रतीक्षित रैली आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। ये रैली औरंगाबाद के सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल मैदान में होगी। इस रैली के दौरान कई शर्तों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। नागौर के देगाना में मुस्लिम समाज ने शब-ए कद्र की रात को मस्जिदों और घरों में अल्लाह की इबादत की। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने मुल्क में अमन और चैन की दुआ की। मेरता सिटी के गोटन गांव में शहीद गोपाल सिंह धांधल की प्रथम पुण्यतिथि पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी सहित अन्य लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। लाडनू के ग्वालियर बालाजी मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। तो वहीं शिविर में कुल 60 यूनिट रक्तदान किया गया। फलसुंड के कजोई राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर नशा मुक्ति राजस्थान के तहत पोस्टर, वाद विवाद और दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। रामदेवरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता में बीएसएफ की 4 बटालियन ने हिस्सा लिया, जिसमें 87वीं बटालियन के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी अपने नाम की। तो वहीं मौके पर कमांडेंट रणवीर सिंह ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्रतापगढ़ के धनेश्वरी गांव में भागवत कथा के समापन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। राजसमंद में पुलिस ने नाकेबंदी कर कार्रवाई की। इस दौरान एक कार से 416 किलो 150 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कुचामन सिटी में लगातार बढ़ती गर्मी लोगों को बेचैन कर रही है, जिसके लिए खारिया सरपंच और दादरवाल परिवार ने मांगीलाल की पुण्य स्मृति पर खंबा स्टैंड रामनगर में जल मंदिर बनवाया। देसूरी के अणेवा गांव में पैंथरों की मौत के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यहां एक बार फिर से एक पुल पर मृत पैंथर का शव मिला। फिलहाल इसका पोस्टमार्टम करवाकर मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। झालावाड़ में शब-ए कद्र इबादत की रात मुस्लिम समाज के लोगों ने इबादत की। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों को सजाया। कोरोना खत्मे के साथ देश में अमन और चैन की दुआएं मांगी। सरदार शहर आचार्य महाश्रमण के रंग में रंगी हुई है। इस दौरान आचार्य महाश्रमण 22 दिनों तक सरदार शहर में आवास करेंगे। तो वहीं पंचामृत महोत्सव का आयोजन भी होगा। नागौर की मेरता में 5वीं बोर्ड परीक्षा के जिला प्रभारी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय का अवलोकन किया और विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने नागौर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ अनुसूचित जाति के जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। बाड़मेर में सदर थाना के 2 अलग-अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। जायल के उप जिला चिकित्सालय में ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने आम जनता को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जानकारी। प्रतापगढ़ में आयोजित हुए एम्पायरिंग और स्कोरिंग परीक्षा के परिणामों की घोषणा हुई, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य स्तर की परीक्षा में सीट मिलेगी। तो वहीं जिले में आयोजित होने वाले अधिकृत मैचेस में भी एम्पायरिंग और स्कोरिंग की पात्रता मिल पाएगी। धौलपुर के सदर थाना इलाके में युवक ने घर पर कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजसमंद में 3 दिन पहले युवक के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पंचायत समिति के सदस्य तनसुख सोनी सहित 19 लोगों के नाम शामिल है। जिसके बाद पुलिस उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने अजीतगढ़ के बाबा नारायण दास उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल के हर विंग का बारीकी से निरीक्षण किया और अस्पताल की खामियों को लेकर चिकित्सा कर्मियों को सुधार के निर्देश दिए। कोटपुतली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृत जन यात्रा निकाली गई। इस दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो वहीं यात्रा में सांसद का जगह जगह ग्रामीणों ने स्वागत भी किया। जैसलमेर का राजकीय शिशु गृह अनाथ नवजातों के लिए वरदान साबित हो रहा है। शिशु गृह की 6 केयर टेकर यहां पर नवजातों की देखभाल करती है। वहीं 2 नवजात बच्चियों को जल्द ही नया परिवार मिलने वाला है।
जैसलमेर के रामदेवरा के रामसरोवर घाट पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत बीएसएफ के जवानों ने श्रमदान किया। इस दौरान उन्होंने बिखरी हुई प्लास्टिक की थैलियों और बॉटल्स को एकत्रित कर साफ सफाई की। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बिजली कटौती सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया। करौली में चल रही बिजली कटौती से परेशान होकर भाजपा पदाधिकारियों ने जीएसएस ग्रिड स्टेशनों पर विरोध धरना प्रदर्शन किया और बिजली व्यवस्था को सुधारने, अघोषित बिजली कटौती को बंद करने और स्ट्रिपिंग समस्या का समाधान करने की मांग की। अजमेर में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने 10 सूत्री मांगों को लेकर विरोध रैली का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही डेवलपमेंट फीस के तौर पर लिए जाने वाले 5500 रुपए की राशि को लौटाने की मांग की। माधोपुर के बौली में अघोषित बिजली कटौती सहित बिजली विभाग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजपा ने हल्ला बोला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने निगम के सहायक अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में बदमाश बुजुर्ग से 25,000 से भरा बैग चुरा कर फरार हो गए। बता दें कि बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी है और अपनी पेंशन के पैसे बैंक से निकाल कर जा रहे हैं। लाडू में राज्यपाल के नाम तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने अघोषित बिजली कटौती को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। फतेहपुर में बिजली पानी को लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने बिजली विभाग कार्यालय के बाहर पंखे से हवा कर प्रदर्शन किया। उदयपुर के झोलारा थाना क्षेत्र में विवाहिता ने ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस दौरान पीहर पक्ष ने पति पर नशे में मारपीट और हत्या करने का आरोप लगाया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीकर में पानी की समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने जलदाय विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और जल्द पानी सप्लाई करवाने की मांग की। झुंझुनू के खेतड़ी में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच और दवा योजना को लेकर निर्देश दिए। बूंदी के तालेड़ा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान शेखावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जालौर के भीनमाल में धुंधलेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 2 मई से लेकर 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन होगा। इस दौरान जल यात्रा, विशाल धर्मसभा सहित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। डूंगरपुर में वनवासी कल्याण परिषद के आश्रम में जनजाति सुरक्षा मंच में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान जिला संयोजक रूपलाल और केंद्रीय टोली सदस्य बंसीलाल कटारा ने जनजाति समाज के सम्मेलन की जानकारी दी। रतनगढ़ में बालासर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 2 युवक तमंचे से फायरिंग करते नजर आए। इसके बाद चिकित्सा विभाग और पुलिस एक्शन में आई और मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीडवाना में अलखपुरा गांव में बिना दहेज के विवाह संपन्न हुआ। यहां विवाह में फिजूल खर्ची न करते हुए शुगुन का 1 रुपया और नारियल के साथ विवाह संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आदिनाथ जैन मंदिर की 3री वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। दौसा के महवा में बीजेपी ने विद्युत समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व प्रधान राजेंद्र मीणा सहित कई लोग उपस्थित रहे। झुंझुनू के चिड़ावा में सीआई अनिल कुमार ने यातायात व्यवस्थाओं को लेकर व्यापार मंडल की बैठक की। इस दौरान अनिल ने यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय सभागार में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान कलेक्टर सौरभ स्वामी ने बालवाहिनी बसों में अटेंडर रखने के निर्देश दिए। चुड़ावा के पास विश्व प्रसिद्ध नरडह दरगाह में रोजा इफ्तार दावत का आयोजन हुआ है। इस दौरान समाज सेवी मधुसूदन मालानी सहित अन्य गणमान्य लोग और रोजेदार शामिल हुए। सिरोही में आबू रोड की छापरी चौकी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने कार से 16 किलो गांजा बरामद किया, तो वहीं मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 48 किलोग्राम अफीम जोड़ा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू की। तो वहीं जांच के दौरान पता लगा कि तस्कर के खिलाफ 8 तस्करी के मामले पहले से दर्ज थे। जयपुर के चाकसू में अध्यक्ष अनुराग रूनवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने अक्षय तृतीया पर आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर चर्चा की।
झालावाड़ के आसलपुर गांव में जन सहभागिता शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने ग्रामीणों को आपराधिक और कानून व्यवस्था की जानकारी दी। इस मौके पर फीडबैक देकर पुलिस का सहयोग करने की अपील की। प्रतापगढ़ के पंजाब नेशनल बैंक में ग्राहक से चोरी के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। जयपुर के चौमू में पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने फरार आरोपी को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया और आरोपी से पूछताछ में जुटी। अजमेर के ब्यावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव आयोजन समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान बैठक में सभी समितियों ने अब तक की तैयारियों की जानकारी दी और प्रभारियों ने भी अपनी अपनी तैयारियों से अवगत करवाया। अजमेर के ब्यावर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली और पानी के संकट को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और उत्खंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अघोषित बिजली कटौती को रोकने और पीने का पानी उपलब्ध करवाने की मांग की।